हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पक गौतम कॉस्मोस क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूं कि अब जो आपकी कॉस्मोस की जो ओएमआर चेक होगी वो थ्रू द मशीन बाई मशीन ओएमआर मशीन के थ्रू चेक होगी। तो आपको क्या बात की ध्यान रखनी है ओएमआर मशीन में ओएमआर भरते टाइम, तो देखना जैसे आपके पास जो ओएमआर होगी वो ये ओएमआर होगी जो मेरे सामने खुली हुई है, ये आपके सामने ओएमआर होगी। तो देखो आपको जैसे नाम भरना है, आपका नाम, तो देखो आराम से ये आपके जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक 20 आपके बॉक्स है। जो आयताकार बॉक्स है ये 20 बॉक्स है। तो आपको जैसे कोई भी नाम लिखना है, जैसे राजेश, RA, इसके अंदर आ जाएगा। ये अभी तो बाहर आ रहा है लेकिन आप वहां भरोगे तो इसके अंदर आ जाएगा ना। और कैपिटल लेटर में लिखना है, मतलब बड़े अक्षरों में लिखना है आपको ये नाम। जैसे राजेश, है ना, एक स्पेस छोड़ना है, एक मतलब एक डिब्बा आपको, एक आयताकार बॉक्स आपको खाली छोड़ना है। फिर उसके बाद आ जाएगा कुमार, है ना, राजेश कुमार। फिर आपको एक डिब्बा छोड़ना है, एक बॉक्स छोड़ना है। फिर उसके बाद आएगा शर्मा या और कुछ, है ना, MA। ठीक है। अब देखो, अब ये R है तो नीचे देखना है अपन को कि R कहाँ है। तो आपको यहाँ जाके दिखेगा Q के बाद ये R है, तो इसको, इस बबल को क्या करना है, आपको ब्लैक करना है, फिल करना है। ठीक है, R। ऐसे ही इस पे A, ऐसे ही J पे करना है ये, इधर E पर, इधर S पर, इधर H पर। प्रॉपर ढंग से बनना है, नहीं तो ये अगर रीड नहीं करेगा तो आपका नाम भी सही ढंग से रीड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, है ना। इसी तरीके से कुमार पे करना है और शर्मा पे करना है। फर्स्ट थिंग तो ये थी। सेकंड थिंग क्या है कि जैसे अगर आपका नाम नहीं आ रहा है, सपोज आपका नाम बड़ा है और इस भी पूरे में नहीं आ रहा है, तो आपको आपका शुरू का नाम, जो स्टार्टिंग का नाम है वो ही लिखना है। जैसे बीच में कुमार है या फिर और कोई प्रकाश है, बीच में और कोई आ रहा है तो उसको आपको नहीं लिखना। केवल जैसे एक ही नाम लिख दिया, राधेश्याम, RADHESHYAM, राधेश्याम। मीना, तो एक आपने स्पेस छोड़ा और मीना। क्लियर है। अब इससे आपका क्या नाम से ज्यादा भरेगा भी नहीं है। ठीक है, आपको स्पेस मिल जाएगा नाम लिखने के लिए। तो नाम तो आप इस तरीके से इसमें भर दोगे। क्लियर है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती होगी तो ध्यान रखना ओएमआर मशीन रीड नहीं करेगी। दूसरी है एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट, एक तो दिन और मंथ, इनको हमको दो दो बॉक्स के फॉर्मेट में भरना है। कैसे, जैसे आज अपनी तारीख है, आज अपनी तारीख है 19 तारीख, तो आपने लिख दिया 19। ठीक है। और अपना जो मंथ चल रहा है, महीना चल रहा है, वो चल रहा है जुलाई का, मतलब 7वां महीना, तो आपको लिखना है 07। क्या लिखना भैया, 07। फिर आपको 4 बॉक्स दिख रहे होंगे, तो उसमें आपको ईयर लिखनी है कि कौन सी ईयर चल रही है, तो 2023। ध्यान रखना ओएमआर को पूरी तरीके से फिल करना है, ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ के आगे बीच में, है ना। अब इस पे फिर दोबारा से आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये हो गया 1। ये हो गया 9, 0, 7, 2, 2, फिर 0, फिर 2, फिर 3। ये आपने भर दिया। अब टेस्ट कोड की बात आई, तो टेस्ट कोड देखो किस तरीके से बनना है। जैसे आपने एसएससी का पेपर दे रहे हो, फुल लेंथ का पेपर दे रहे हो, और आप उसका कोड है आपका S39। क्या कोड है, S39। तो आपको S नहीं बनना है, आपको केवल 39 बनना है। क्या बनना है, 39, और शुरू के अक्षरों से ही स्टार्ट करना है।
3 और 9, इधर 3 पे फिर फिल करना है, ये फिल करना जरूरी है, ध्यान रखना। जो इसके नीचे बबल्स दिए हुए हैं इनको फिल करना जरूरी है ना। 3 और 9, 3 और 9, आगे बात समझ में। अच्छा, बैच नेम, बैच नेम पे आपको क्या लिखना है कि भैया आपका कौन सा बैच है, उस समय आप कौन सा पेपर आपके हाथ में है ये देखना। उसके ऊपर आपका पेपर का नाम लिख रहा होगा कि भाई ये एसएससी फुल लेंथ है, एसएससी फुल लेंथ, या फिर एएलपी फुल लेंथ है, या फिर कोई भी सेक्शनल है। जैसे आपका आदर्श का है तो आपने लिख लिया आदर्श, DARSH। आदर्श का कौन सा है, 5वां है। या फिर आपको संकल्प का है तो संकल्प लिख दिया SANKALP, संकल्प कौन सा है, 5। इसके अंदर आपको ये चीजें फिल करनी है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ तक तो आप कर लोगे, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब आपको OMR पे अब जब आगे चलेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 से लेके जैसे 100 तक ये वाला फॉर्मेट है, जो 1 से लेके कहाँ तक है, 100 तक का फॉर्मेट है। तो जैसे आपने पहले में वो आपका लगा D आंसर है, तो आपने इसको क्या कर दिया, D कर दिया। क्या कर दिया, D, ये D। अब इसको ध्यान रखना, ये प्रॉपर तरीके से बनना भैया, आपको D है इस पे प्रॉपर तरीके से गोला काला करना है, ऐसे नहीं ऊट पटंग तरीके से करें, नहीं तो फिर ये रीड नहीं होगा, और रीड नहीं होगा तो क्या होगी, गलती होगी। आगे बात समझ में। जैसे आपको 26वां है, 26वें का आंसर A है ना, और आपने भर दिया कि इस तरीके से कर दिया आधा, तो फिर ये रीड नहीं होगा और वो गलत माना जाएगा, आपका नेगेटिव जाएगा उसका, ठीक है। जैसे और आपको आपका 27 में आपको लगा कि मेरा इसमें B आंसर है, और आपने इस तरीके से जैसे ये और करते हैं आजकल, तो ये कर दिया, तो ये भी क्या है, गलत है। आपको पूर्ण तरीके से उस पर गोला काला करना है और बबल फिल करना है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ये केवल ब्लू एंड ब्लैक मतलब नीले और काले पेन से ही भरने हैं इनको। रेड पेन और अदर पेन इस पे वर्क नहीं करेंगे। अगर आप उनसे करोगे तो ये रीड नहीं करेगा। ये क्या नाम से नाखून चलाना और एक्सेट्रा जो भी ये गलत चीज़ है, ये सब एक क्या है, गलत चीज़ें है ना, इससे बाद में रीड नहीं होगी। ठीक है, ये सब समझ में आ गए। इस तरीके से आपको प्रॉपर ढंग से OMR फिल करनी है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जैसे आपका ये आंसर है 7वें में, आपको लगा कि A आंसर है, क्या है ए कि आपने A भर दिया, फिर आपको लगा बाद में थोड़ी देर बाद कुछ देर बाद लगा आपको नहीं इसमें तो A गलत है, इसमें तो B होना चाहिए। आप क्या करते हो, उसको काट के क्या करते हो, यूं B करते हो। ध्यान रखना है ना, ये नेगेटिव में जाएगा, फिर ये नेगेटिव में जाएगा। ये बात आ गई समझ में। आई होप आपको पूरी तरीके से OMR कैसे बननी है समझ में आ गई होगी। गलती नहीं करें, वहाँ पर आपको दूसरी OMR नहीं मिलेगी किसी भी कंडीशन में। इसलिए पहले ही इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से समझे कि किस तरीके से आपको OMR फिल करनी है। ठीक है, थैंक यू।